श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकिनी कानबाई गोविंद स्वामी की बहन महावन में रहती, इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त हैं, कुमारिका के यूथ में हैं। लीला में इनको नाम कन्हैया है। इनमें वात्सल्य भाव बहुत है। ये ब्रज विलासिनी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये कानबाई गोविंद स्वामी की बहन आंतरी गांव में एक सनाड्य ब्राह्मण के यहाँ प्रगटी। सो वर्ष 9 की भई, तब जाति के लरिका सो इनको ब्याह भयो। ता पाछे बरस 45 की भई, तब इनको धनी मरियो। सो कोऊ संतति नाही, ताते ये ब्रज में आई। सो महावन में रही। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप महावन में पधारे हते। तब कान्हबाई को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। तब कान्हबाई ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको नाम सुनाइए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो स्नान करी आवो। तब स्नान करी आई। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के नाम सुनायो। पाछे दूसरे दिन श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान ब्रह्म संबंध करवायो। ता पाछे कान्हबाई श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको सेवा पधराई दीजिए। मेरो मनोरथ सेवा करीवे को है। तब श्री गुसाई जी आप कृपा करी के कान्हबाई के माथे सेवा पधराई दीनी। सो कान्हबाई के सेव्य स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी हते। सो तिनकी सेवा कान्हबाई नीकी भांति सो करती। सो कान्हबाई सो श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावते, और श्री ठाकुर जी कान्हबाई सो बातें करते। जो वस्तु चाहिए सो मांगी लेते। सो कान्हबाई के घर नित्य श्री गुसाई जी सखड़ी महाप्रसाद पठावते। सो वाही प्रसाद को श्री ठाकुर जी अरोगे। पाछे उहु पात्री ढांकी धरती। सो फिरी श्री ठाकुर जी मांगते, जो अरी कान्हबाई मोको भूख लागी है। तब कान्हबाई उही पात्री श्री ठाकुर जी के आगे धरती। सो यहाँ भांति कान्हबाई 5-7 बेर उही पात्री धरती। सो श्री ठाकुर जी भोजन करी चूकते। तब कान्हबाई आचमन कराए आप कहती, जो लालजी अब तुम सुखेन खेलो। तब जब तुमको भूख लगे तब तुम मेरे पास मांगियो। सो यहाँ भांति कान्हबाई सो श्री ठाकुर जी हिले रहते। तब कितने एक दिन में यह बात काहू वैष्णव ने श्री गुसाई जी के आगे कही, जो महाराज कान्हबाई के यहाँ जो पात्री जात है, सो अपने श्री नवनीत प्रिया जी को वह पात्री कितनी बार समर्पित है। तब एक दिन श्री गुसाई जी ने कान्हबाई से पूछी, जो कान्हबाई तू महाप्रसाद की पात्री अपने श्री ठाकुर जी को बार बार समर्पित है। तब कान्हबाई ने कही, जो महाराज लरिका एक पात्री को 10 बार जेवत हैं, और 10 बार जेमत ते भाजी जात हैं। तब यह कान्हबाई के वचन सुनी के आप चुप करी रहे। और श्री गुसाई जी आप वैष्णवंशो कहे, जो इनकी बात उन्हीं को भावती है। भाव प्रकाश। यह कही श्री गुसाई जी आपू यह जताए, जो इनको बाल भाव है। ताते श्री ठाकुर जी बालक वे इनको लरिका की नाई अनुभव जनावत हैं। सो याको कियो उनको ही रूचत हैं। परी या की देखा देखी और कोऊ मती करियो। या पर श्री ठाकुर जी वाही भांति प्रसन्न हैं। तुम पर मर्यादा ही सो प्रसन्न होएंगे। सो वह कान्हबाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकनी कान्हबाई, जो गोविंद स्वामी की बहन थी और महावन में रहती, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम कन्हैया है। इनमें वात्सल्य भाव बहुत है। इनका जन्म आंतरी गांव में एक सनाड्य ब्राह्मण के घर हुआ। ये जब 9 वर्ष की हुई तब इनका ब्याह हुआ। फिर जब ये 45 वर्ष की हुई तब इनके धनी मरे और इनको कोई संतान नहीं थी। फिर ये ब्रज में आई और महावन में रही। तो एक समय जब श्री गुसाई जी आप महावन में पधारे,
तब कानबाई को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। तब कान्हबाई ने विनती करी कि महाराज मुझे नाम सुनाइए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके कान्हबाई को नाम सुनाया। फिर दूसरे दिन श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान में ब्रह्मसमन कराया। फिर कान्हबाई ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज मुझे सेवा पधरा दीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके कान्हबाई को सेवा पधराई और उनके सेव्य स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी थे। कान्हबाई श्री ठाकुर जी की सेवा सुंदर रीति से करती। तो कुछ दिन में ही श्री ठाकुर जी कान्हबाई को सानुभावना जनाने लगे और श्री ठाकुर जी कान्हबाई से बातें करते और जो वस्तु चाहिए होती वो कान्हबाई से मांग लेते। ऐसी कृपा आप करते। तो कान्हबाई के घर नित्य श्री गुसाई जी सखड़ी महाप्रसाद की पातल भेजते और वही प्रसाद को श्री ठाकुर जी आरोगते। फिर कान्हबाई वह पातल ढांक के रखती। फिर थोड़ी देर बाद श्री ठाकुर जी मांगते कि अरे कान्हबाई मुझे भूख लगी है। तब कान्हबाई वही पातल श्री ठाकुर जी के आगे धरती। तो ऐसे कान्हबाई 5-7 बार वही पातल धरती। फिर आचमन करा के कहती कि लाल जी अब आप सुख से खेलो, जब तुमको भूख लगे तब तुम मेरे पास मांगना। तो इस प्रकार कान्हबाई के साथ श्री ठाकुर जी आप रहते। फिर कुछ दिन बाद कोई वैष्णव ने यह बात श्री गुसाई जी को बताई कि महाराज कान्हबाई के घर जो पातल जाती है वह तो अपने श्री ठाकुर जी को बहुत बार वही पातल अरोगाती है। तब एक दिन श्री गुसाई जी ने कान्हबाई से पूछा कि कान्हबाई तू महाप्रसाद की पातल अपने श्री ठाकुर जी को बार बार अरोगाती है। तब कान्हबाई ने विनती करी कि महाराज यह बालक एक पातल को 10 बार अरोगते हैं और 10 बार अरोग के भाग जाते हैं। तब कान्हबाई के ये वचन सुन के श्री गुसाई जी आप चुप रहे। तब श्री गुसाई जी ने सभी वैष्णवों को कहा कि कान्हबाई जैसा करती है वैसा उनको करने दो। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि श्री गुसाई जी ने यह कहकर यह समझाया कि कान्हबाई का श्री ठाकुर जी में बाल भाव है, इसलिए श्री ठाकुर जी बालक की तरह इनको अनुभव जनाते हैं। तो इनका किया इनको ही रूचता है, पर इनकी देखा देखी और कोई मत करना। इन पर श्री ठाकुर जी ये जैसा करती हैं उसी में प्रसन्न हैं। तो वह कान्हबाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय थी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।